कितने दिन पहले राजद के साथ थे नीतीश कुमार? 17 महीने तो थे, अभी साल भर डेढ़ साल पूरे हैं। जी। और दो बार थे, एक बार नहीं थे। जब 17 महीना साथ थे तो जरा आप हमको एक बात बताइए, सदन के भीतर महिलाओं को लेकर के जो सवाल हुए थे उस पर नरेंद्र मोदी जी ने कड़ी टिप्पणी की। तब राजद चुप था। कई ऐसी टिप्पणी हुई थी जब राजद कभी भी इस तरह की बात नहीं की। खलनायक पिता के तरह जिनसे आप कभी सीखते हैं, एक मर्यादा तो रहनी चाहिए ना। राजनीति बिहार के मुद्दों पर हो, बीपीएससी पर हो, यूरिया 250 की 450 पर मिलती है, डीएपी 600-700 का 1600-1400 में मिलती है, नेपाल ब्लैक मार्केटिंग हो जाता है, किसान को पानी नहीं मिलता है, किसान का एमएसपी नहीं है, मंडी नहीं है, फसल नहीं है, पलायन सबसे ज्यादा किशनगंज से सीमांचल से ज्यादा होता है, न्याय प्रक्रिया नहीं है, मेडिकल सिस्टम की फैसिलिटीज नहीं है। तो आप बात करिएगा आम आदमी के जीवन की ना, हर चीजों का राजनीतिकरण, पॉलिटिकलाइज। हमें यह देखना होगा कि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन क्या है। जो लोग गांधी के हत्यारे को भगवान मानते, अंबेडकर के संविधान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो लोग क्या है? गांधी के हत्यारे खलनायक नहीं है। आज इस देश में देश बंटने की स्थिति है। डिलिमिटेशंस के सवाल पर साउथ और हिंदी पट्टी बनी हुई है, भाषा की लड़ाई चल जाती है। नॉर्थ लगता है कि भारत से अलग ना हो जाए। हालात मणिपुर की, कुकीज की, मत्तो की, असम की भी लगभग स्थिति यही है। मुद्दे बहुत हैं। उम्र और बीमारी दोनों परेशान कर रही है। 75 तो नरेंद्र मोदी जी भी हो गए, लालू यादव जी की भी उम्र और बीमारी है, वो भी कई मुद्दों पर बहक जाते हैं। तो क्या लालू यादव जी के मुद्दों को भी राजनीति किया जाए? आप दोनों डीएनए पर एक साथ लड़े, आरक्षण का मुद्दा बनाए, साथ में थे तो जाति जनगणना की बात आई। अभी कांग्रेस ने तेलंगाना में 43% आरक्षण दे दिया ओबीसी ईबीसी को। तो राहुल गांधी जी का स्टैंड क्लियर है कि ओबीसी के लिए हमें, ईबीसी के लिए हमें बात करनी। आने वाले फ्यूचर में ओबीसी और ईबीसी, एसटी, एससी के बच्चे को नौकरी मिले। अब गाली दे रहे आप कर्नाटक में 4% मुसलमान को आप दे दिए, भाई 10% ऊंची जात को दिया, 43% ओबीसी ईबीसी को दिया। यदि 4% माइनॉरिटीज इसी हिंदुस्तान के 20-22 करोड़ आबादी में से है, तो क्या उनकी लाइफ को सस्टेन नहीं किया जाना चाहिए? तो ये मुद्दा बिल्कुल मुद्दा विहीन है। सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकने की परंपरा को छोड़िए और छोटी राजनीति को लात मारिए। ये सही नहीं है। और गाली गलौज वाली राजनीति, आप स्वस्थ राजनीति कीजिए और विकास की राजनीति कीजिए।
मेरा ये आग्रह है, विकास पर बात करिए। आपने एनडीए गठबंधन बीजेपी ने हमें फैक्ट्री नहीं दी, हमें विशेष राज नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, हमें आईएमए नहीं दिया, हमारा एमएसपी नहीं दिया, पलायन नहीं रोका, बंद पड़े फैक्ट्री चालू नहीं है। तो आप इसको मुद्दा बनाइए। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे महागठबंधन की ओर हम से? उनकी पार्टी का प्रवक्ता हैं। महागठबंधन में है सर आप हमको भी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का। हमको भी मुख्यमंत्री बनने और पीएम बनने का सपना है। हर आदमी को सपना होता है। वक्त बिल के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? वो देश बने, में विरोध- वो बने, हमको क्या दिक्कत है? उनकी पार्टी उनको तय करना है। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस को बगैर आगे किए, अब अगर कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका में लाए, आप एनडीए को नहीं हरा सकते। लेकिन चुनाव से पहले सीमांचल पे कुछ ज्यादा ही फोकस राजद का नजर आ रहा है। हमको तो समझ में नहीं आता है। आप डबल इंजन, आप किंग मेकर थे ना। देवगौड़ा और गुजराल को पीएम बनाते थे, कहते ना कि मेरा फादर बनाता था। तो आप उस वक्त 63% आरक्षण क्यों नहीं दिए? निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं दिए?